नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जल डमरू मध्य के बारे में पढ़ेंगे, जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्ट्रेटेजी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है आपका फर्स्ट एडिशन और ये भी आपका मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यह बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आता है और एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी यह बुक कवर करती है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए जानते हैं पहले स्टेट्स या फिर जल डमरू मध्य होते क्या हैं। तो ये जो देख रहे हैं आपके दो भूभाग हैं आपके, इन्हें अलग करता है स्टेट्स, जल डमरू मध्य। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के आपके सागर हैं, सी हैं, इन्हें आपका जोड़ने का काम करता है स्टेट C1 C2। तो इन दोनों को जोड़ने का भी काम करता है आपका स्टेट्स। तो चलिए थ्योरी इसका कवर करते हैं यहाँ से। तो यह प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण नौगम्य मार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है और यह जल का एक चैनल है जो दो भूभागों के मध्य में स्थित होता है। तो यह आपका दो भूभागों के मध्य में स्थित रहता है। यह कुछ जल डमरू मध्य और कुछ जो जल डमरू मध्य होते हैं वह नौगम्य नहीं होते हैं, क्योंकि नौगम्य चट्टान या द्वीप समूह के कारण वे बहुत उथले होते हैं। तो नौगम्य का अर्थ मतलब समझिए कि जैसे कि कोई स्ट्रेट है ना, उसके बीच से आप लोग अरे उसके बीच से ये जो नाव वगैरह है ना वे पास नहीं कर सकती, ये बस है। इसके बीच से मतलब कि कोई नाव वगैरह पास नहीं कर सकती, इसलिए आपका नौगम्य नहीं है कहा गया है यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भारत की जितनी जल संधियाँ या फिर जल डमरू मध्य है, अब हम लोग उससे चलिए कवर कर लेते हैं। तो उसमें आपका शामिल है पहला पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य यह तमिलनाडु, भारत और जाफना श्रीलंका के मध्य स्थित है और यह इम्पोर्टेंट जल डमरू मध्य है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला जल डमरू मध्य है आपका मन्नार जल डमरू मध्य। मन्नार की खाड़ी जो है आपका यहीं पर आपका स्थित है, मन्नार जल डमरू मध्य। यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। मन्नार की खाड़ी एक उथली खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है। अगला पॉइंट है यहाँ पर खंभात की खाड़ी से संबंधित, इसे कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है और यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। यह आपका गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है खंभात की खाड़ी। अगला है कोको जल डमरू मध्य। कोको जल डमरू मध्य या कोको जल डमरू मध्य उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य है, स्थित है आपका। तो कोको जल डमरू मध्य जो आपका है, यहाँ पर देखिए कोको आइलैंड है और यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार, इसके बीच में आपका स्थित है यहाँ पर कोको जल डमरू मध्य। कोको आइलैंड पहले तो भारत का ही था, इससे मतलब कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो राजनीतिक रिश्ते हैं उसे सुधारने के लिए मतलब इसे बर्मा को एज ए गिफ्ट दिया था और बर्मा ने अपने राजनीतिक रिश्तों को सुधारने के लिए चाइना को गिफ्ट दे दिया इसे, इस आइलैंड को। तो अभी हमारे लिए मतलब मुसीबत बना हुआ है। चलिए यह है आपका कोको जल डमरू मध्य। अब हम लोग देखेंगे 8 डिग्री चैनल को। 8 डिग्री चैनल जो है आपका, यह मिनिकॉय द्वीप जो है आपका लक्षद्वीप का, उसके बीच और मालदीव के बीच में आपका स्थित है 8 डिग्री चैनल। और यहीं से आपका देखिए 9 डिग्री चैनल भी दिया है। 9 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप के कोरल द्वीपों के बीच और मिनिकॉय द्वीप जो है आपका लक्षद्वीप का ही है हिस्सा, उसके बीच में स्थित है आपका 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल भी यहाँ पर दिया है। 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। साउथ निकोबार आप कह सकते हैं, नहीं ग्रेट निकोबार है था ना सही है, साउथ में आपका ग्रेट निकोबार। चलिए यहाँ पर देखिए भाई, निकोबार को आपका अलग करता है और लिटिल अंडमान को, बस इतना याद रखिए। 8 डिग्री चैनल को आपका 8 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। यह 8 डिग्री अक्षांश ही है जिससे आपका 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। यह मिनिकॉय भारत और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। यह मिनिकॉय जो द्वीप है भारत के द्वीप जो हैं उससे और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका पारंपरिक नाम है मलिकू कंदू। मलिकू कंदू इसका नाम है 8 डिग्री चैनल का। ये तीनों जो आपके हैं ना 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग।
अगला है हमारा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल आपका कल्पेनी और सुहेली पार के लैकार्डिव द्वीपों और मलिकू एटोल को अलग करता है। तो ये आपका इन दोनों को अलग करता है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी को आपका बोल दिया जाता है 9 डिग्री चैनल। यहाँ से इसे आप लोग उतना याद मत रखिएगा, ये 9 डिग्री चैनल यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिप में दे दिया है। और इसे याद रखिएगा आप लोग कि 9 डिग्री चैनल जो है आपका वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो द्वीप है उसे अलग करता है बस। अगला है हमारा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल यह बंगाल की खाड़ी में लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका कार निकोबार आइलैंड है और यहाँ पर है लिटिल अंडमान, और इससे अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। यह इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है हमारा ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल जो है आपका यह स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समूह के मध्य में। तो यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है और यहाँ पर है हमारा ग्रेट निकोबार, और इसके बीच में आपका स्थित है ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल आपका यहाँ पर स्थित है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग। इसे 6 डिग्री चैनल के रूप में भी जाना जाता है। तो जो आपका ग्रेट चैनल है इसे 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। यह आपका अलग करता है ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को आपका अलग करता है ये। अगला यहाँ से है डक्कन पैसेज। डक्कन पैसेज बंगाल की खाड़ी में एक जल डमरू मध्य है। यह उत्तरी में रटलैंड द्वीप और दक्षिण में लिटिल अंडमान को अलग करता है। तो रटलैंड द्वीप आपके कहाँ पर है, इसमें दिया तो नहीं है इमेज में लग रहा है मुझे। चलिए यहाँ से जो आपका ऊपर है ना, ये है आपके सब रटलैंड्स द्वीप, और जो आपका नीचे है यहाँ पर अंडमान लिटिल अंडमान है, इसे अलग करता है, इन दोनों को अलग करता है आपका डक्कन पैसेज। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से कवर करेंगे मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जितने भी प्रमुख जल डमरू मध्य है उन्हें अब हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। तो पहला है मलक्का जल डमरू मध्य। मलक्का जल डमरू मध्य मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा को अलग करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है मलेशिया का द्वीप, और इसे मलय प्रायद्वीप कहा गया, और यह है आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इसे इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा कहा गया है। इससे अलग करता है इन दोनों को अलग करता है आपका मलक्का का जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह प्रशांत सागर और हिंद महासागर को भी जोड़ता है, और यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आपका बना हुआ है। यह अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक एक छोटा मार्ग प्रदान करता है, और यह अब विश्व का सबसे व्यस्त जल मार्ग है। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, आपका विश्व का सबसे व्यस्त जल मार्ग है आपका मलक्का जल डमरू मध्य मार्ग। अगला चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये मलक्का नहीं होगा भाई, मलक्का जल डमरू मध्य नहीं, तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत सागर को आपका जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य है उसका नाम है कुक, हाँ कुक जल डमरू मध्य। यहाँ पर स्ट्रेट नहीं होगा, कुक होगा। कुक जल डमरू मध्य जो है आपका यह जोड़ता है तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत सागर से। यहाँ पर इमेज भी थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं। यह न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों के मध्य में स्थित है आपका कुक जल डमरू मध्य। और एक है आपका ना जो है भाई क्या है तस्मान सागर और आपका साउथ इंडियन ओशन को अलग करता है, साउथ इंडियन ओशन को, हाँ इसके बीच में आपका स्थित है बास जल डमरू मध्य। तो बास जल आपका स्थित है तस्मान और सागर और साउथ इंडियन सी के बीच में, साउथ इंडियन ओशन के बीच में आपका, इसे भी याद रखिएगा। अगला है आपका जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है यह एक जलमार्ग है जो स्पेन के सबसे दक्षिणी बिंदु और अफ्रीका के सबसे पश्चिमी बिंदु के मध्य से गुजरता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और यह है आपका स्पेन के सबसे दक्षिणी बिंदु पर आपका बिंदु, और जो आपका अफ्रीका का सबसे पश्चिमी बिंदु है
उसके मध्य से गुजरता है आपका यह है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है, क्योंकि इससे प्रश्न बने हुए हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यह स्पेन और अफ्रीका को अलग करता है, इन दो देशों को अलग करता है, इससे याद रखिएगा आप लोग। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल मार्ग है आपका। तो होई जलडमरू मध्य आपका स्थित है यहाँ पर, और यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल मार्ग है, क्योंकि देखिए भाई सऊदी अरबिया यहाँ पर स्थित है, कुवैत यहाँ पर स्थित है, ईरान अरे इराक और ईरान, तो यहीं से मतलब आपका निकलता है ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और यहीं से आपका जाता है इसी रूट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यह ईरान और ओमान को अलग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आपका हॉर्मुज जलडमरू मध्य यह ईरान और ओमान को अलग करता है। यह अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य एक चोक पॉइंट बनाता है, तो यही है आपका जिसे चोक पॉइंट भी कहा जाता है। यह अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य में एक चोक पॉइंट बनाता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूरा सेंटेंस भी देखने को मिल सकता है। अगला जो आइलैंड नहीं यहाँ पर भाई स्ट्रेट है, जल संधि है। तो यह जल संधि आपका बाब अल मंदेब जल संधि, यह अरब प्रायद्वीप यह अरब प्रायद्वीप पर अमन और यमन है, यमन और अफ्रीका के हॉर्न में जिबूती और इटरिया को अलग करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है जिबूती और यह है अमन, यमन है। तो इसे अलग करता है आपका बाब अल मंदेब जल संधि। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है आपका बाब अल मंदेब जल संधि। अगला है हमारा सुंडा जलडमरू मध्य। सुंडा जलडमरू मध्य यहाँ पर आपका स्थित है, सुंडा स्ट्रेट, और यह पूर्वी जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य स्थित है। तो सुंडा जो आपका जलडमरू मध्य आपका देखिए सुमात्रा आइलैंड है, और यहाँ पर है जावा आइलैंड, ये दोनों इंडोनेशिया के पार्ट्स हैं, और इन्हीं के बीच में आपका स्थित है सुंडा जलडमरू मध्य। और यह आपका ना एक उथला जलडमरू मध्य, मतलब कि ये नौगम में नहीं उतनी नाव के लिए, तो इसीलिए आपका जो वो मलक्का जलडमरू मध्य था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है मतलब कि व्यापार वगैरह के लिए। तो ये भी आपका है सुंडा स्ट्रेट, ये स्थित है आपका सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया द्वीपों के बीच में। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर में जावा सागर से जोड़ता है, तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट चाहे तो मार्क कर सकते हैं। बोस्फोरस जलडमरू मध्य, बोस्फोरस जलडमरू मध्य यह यूरोपीय भाग को इस्तांबुल के एशियाई भाग से अलग करता है। तो यूरोपीय भाग को इस्तांबुल के एशियाई भाग से अलग करता है आपका बोस्फोरस जलडमरू मध्य। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है आपका बोस्फोरस जलडमरू मध्य। यह यूरोपीय भाग को इस्तांबुल के एशियाई भाग से अलग करता है, इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बोस्फोरस जलडमरू मध्य। अगला है हडसन स्ट्रेट, हडसन जलडमरू मध्य। यह बाफिन द्वीप, नूनाउत और उत्तरी क्यूबेक कनाडा के मध्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बाफिन द्वीप और उत्तरी क्यूबेक कनाडा के मध्य में स्थित है आपका हडसन जलडमरू मध्य। अटलांटिक महासागर और लेब्राडोर सागर को कनाडा के हडसन की खाड़ी से जोड़ता है आपका हडसन स्ट्रेट, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग। वैसे एग्जाम में तो इसे प्रश्न बना नहीं है, लेकिन भाई जो स्टेट एग्जाम्स हैं कहीं से उठा के दे सकता है जलडमरू मध्य चैप्टर से। तो अगला जो आपका है वह है बास जलडमरू मध्य, जिसे मैंने आपको पहले से ही बताया था। तो यह तस्मानिया को ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि से अलग करता है। यह है आपका बास जलडमरू मध्य, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आपका इंडियन ओशन है, और यहाँ पर है तस्मान सी, तो इन दोनों को अलग करता है आपका बास जलडमरू मध्य। यह तस्मानिया और ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि को अलग करता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है ये आपका ऊपर, और यह है आपका तस्मानिया भूमि, तो इसी को अलग करता है आपका बास स्ट्रेट। अगला है डार्डानेल्स जलडमरू मध्य।
डार्डानेल्स जलडमरूमध्य यह मरमरा सागर को तुर्की में एजियन सागर से जोड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका सी ऑफ मरमरा और यह है आपका एजियन सागर, और एजियन सागर से आपका यह अलग करता है अरे सी ऑफ मरमरा ये है, ये तो ब्लैक सी आपका मतलब लिखा वहाँ पर है भाई, इसलिए मार्क कर दिया। और यह है आपका डार्डानेल्स, डार्डानेल्स जो है आपका सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को अलग करता है, और यह उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस हाँ ध्यान में रखिएगा बाकी। अगला है मोजाम्बिक जलडमरू मध्य। मोजाम्बिक जलडमरू मध्य यह अफ्रीका महाद्वीप पश्चिमी पर पूर्वी द्वीप देश मेडागास्कर और मोजाम्बिक के मध्य में स्थित है आपका मोजाम्बिक जलडमरू मध्य। अगला जो जलडमरू मध्य है वह है डोवर जलडमरू मध्य। डोवर जलडमरू मध्य यूनाइटेड किंगडम को रेस्ट ऑफ यूरोप से अलग करती है। तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, डोवर जलडमरू मध्य। यहाँ पर आपको जो डोवर जलडमरू मध्य देखने को मिलेगा, यह आपका यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है यूके, इसे अलग करता है रेस्ट ऑफ यूरोप से। ये पूरा यूरोप है आपका, यूरोप का पार्ट। यह इंग्लिश चैनल के सबसे सकरे हिस्से में स्थित है जो उत्तरी सागर से जुड़ता है। ये देखिए आप ना, ये आपका है इंग्लिश चैनल, और ये आपका स्थित है चेरबर्ग है, और यहाँ पर साउथ हैम्पटन जो शहर है, ये दोनों सबसे पास में है शायद, पता नहीं है पास में है कि नहीं। हाँ जो भाई इंग्लिश चैनल है ना, ये आपका स्थित है यहाँ पर यूके और यूरोपियन देश के बीच में। यहाँ पर कोई देश है उसका नाम तो याद नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कौन है। अगला है आपका जलडमरू मध्य टोरेस जलडमरू मध्य। टोरेस जलडमरू मध्य यह ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप और पापुआ न्यू गिनी के बीच प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यह आपका स्थित है टोरेस जलडमरू मध्य जो आपका है, यह आपका स्थित है केप यार्क प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप यहाँ पर आपका है, और यह है आपका टोरेस स्ट्रेट और न्यू गिवेना के बीच में यह स्थित है आपका। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर हाँ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा मैगलन जलडमरू मध्य। मैगलन जलडमरू मध्य आपका यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी किनारे पर दक्षिणी चिली के पास स्थित है। तो दक्षिणी चिली यहाँ पर है आपका, और इसके पास स्थित है आपका यह पूरा है आपका स्टेट ऑफ मैगलन। तो मैगलन जलडमरू मध्य आपका स्थित है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी किनारे पर दक्षिणी चिली के पास। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और चिली देश के में स्थित है आपका यह मैगलन जलडमरू मध्य, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका डेविस जलडमरू मध्य। डेविस जलडमरू मध्य यह विश्व का सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य है। यह लेब्राडोर सागर, ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप, नूनाउत कनाडा के उत्तर में स्थित है। यह विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य आपका डेविस स्ट्रेट। यह बाफिन खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। यह बाफिन खाड़ी को आपका जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। अगला है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य रूस और अलास्का को अलग करता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो रूस और अलास्का को अलग करता है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा बेरिंग जलडमरू मध्य। यह आपका रूस है, यह है अलास्का यूएस। यह अंटार्कटिक महासागर के पूर्वी साइबेरियन सागर को प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से जोड़ता है। तो आर्कटिक महासागर के पूर्वी साइबेरियन सागर को आपका प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से जोड़ता है। यहाँ पर आपका देखिए बेरिंग सागर है, यहाँ पर है आपका ईस्ट साइबेरियन सी, तो इसी से आपका जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य। इसमें आपको यही याद रखना है कि रूस और अलास्का के बीच में स्थित है। अगला है आपका उत्तरी चैनल, नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल जो है आपका उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अलग करता है और आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। तो आयरिश सागर आपका
आयरिश सागर को जोड़ता है अटलांटिक सागर से। नॉर्थ चैनल, उत्तरी चैनल। अगला है आपका युकाटन जलडमरू मध्य। युकाटन जलडमरू मध्य यह मेक्सिको की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है और मेक्सिको और क्यूबा के मध्य में स्थित है आपका युकाटन जलडमरू मध्य। तो युकाटन चैनल आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। युकाटन जलडमरू मध्य यही है आपका, जो कि स्थित है मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में। रुकिए 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 थोड़ा सा, चलिए सही है। अगला जो आपका जलडमरू मध्य यहाँ से हुआ है फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और यह फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य में स्थित है। तो यह आपका फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है आपका फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। इसमें याद रखिएगा ये जिन देशों को जोड़ता है और किस सागर को जोड़ता है। यह मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला है ओट्रांटो जलडमरू मध्य। ओट्रांटो जलडमरू मध्य यह इटली को अल्बानिया से अलग करती है। तो इटली को अल्बानिया से अलग करती है आपका स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। यह एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। तो यह आपका आयोनियन सागर है, यहाँ पर ऊपर होगा आपका एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक है ना, एड्रियाटिक सी, इसे आपका जोड़ता है ओट्रांटो जलडमरू मध्य। इसे याद रखिएगा, पहला तो इम्पोर्टेंट है इटली वाला और दूसरा भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला है यहाँ पर ताइवान जलडमरू मध्य। ताइवान जलडमरू मध्य इसे फॉर्मोसा जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। ताइवान एक ऐसा देश है ना भाई जो चाइना मतलब क्लेम करता है कि भाई चाइना हमारा है, इसे यहाँ के जो क्या कहते हैं पूंजीपतियों ने हथिया लिया है। चलिए वैसे सही मतलब कि उस वहाँ का इतिहास है भाई, हमें उतना तो मतलब पता नहीं है, मतलब इतना थोड़ा बहुत जानकारी है। यह ताइवान और मुख्य भूमि चीन के मध्य में स्थित है आपका ताइवान जलडमरू मध्य, इसे याद रखिएगा बस। यह दक्षिण चीन सागर को उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। तो उत्तर में आपका यहाँ पर ईस्ट चीन सी है, यहाँ पर आपका साउथ चीन सी होगा और इसी को आपका अलग करता है, जोड़ता है आपका ताइवान स्ट्रेट। इस बात को याद रखिएगा बस। अगला है आपका डेनमार्क जलडमरू मध्य। इसे ग्रीनलैंड जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी पश्चिम में ग्रीनलैंड और इसके दक्षिणी पूर्व में आइसलैंड के मध्य एक समुद्री जलडमरू मध्य है। तो यह आपका डेनमार्क जो जलडमरू मध्य है आपका डेनमार्क स्टेट, यहाँ पर देखिए ये आपका आइसलैंड और ग्रीनलैंड देश के बीच में है। इतना ध्यान रखिएगा बस, और कुछ ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यहाँ से PYQ मतलब जो है उसने कवर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं एक ही बार में। ओके भाई, और यहाँ से आपका पहला प्रश्न क्या पूछा है कि यदि कोई मलक्का जलडमरू मध्य से यात्रा करता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिल सकता है। तो मलक्का जलडमरू मध्य से अगर कोई आपका यात्रा करता है तो उससे मिल सकता है आपका सिंगापुर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिंगापुर। अगला है आपका यहाँ से, क्योंकि मलेशिया के नीचे ही तो मतलब कि वो है ना, इसीलिए वजह जो मलक्का जलडमरू मध्य है इसी की वजह से तो ये सिंगापुर जब बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, वो मतलब कि मुख्य वजह तो वही नहीं है भाई, वहाँ के नेता लोग भी मतलब सिंगापुर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाए हैं। उनका एक बहुत ही बेहतरीन नेता थे, कुछ उनका नाम ही याद नहीं आ रहा है इसे, हमें हिस्ट्री पढ़े तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक स्थितियों की स्थितियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आपका सही स्थितियों का क्रम होना चाहिए पाक स्ट्रेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है। तो सही रूप से आपका मेल नहीं खाता है, इनमें से हमें यह बताना है। तो पहला दिया है यहाँ पर मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर, सही है भाई ये तो।
मतलब कि अंडमान सागर में ही जाकर खुलता है, आपका मिलता है मलक्का स्ट्रेट। अगला है युगाटन जलमरूमध्य, यह कैरेबियन सागर में जाकर मिलता है। और सुंडा जलमरूमध्य अदन की खाड़ी, ये आपका गलत है, यहाँ पर ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। अदन की खाड़ी में कहाँ है? ये तो इंडियन ओशन में जाकर मिलता ना है। अदन की खाड़ी भाई कहाँ पर है? और आपका सुंडा स्ट्रेट आपका जावा और सुमात्रा द्वीप समूह के बीच में है। तो अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी जलडमरू मध्य है? तो विश्व की सबसे लंबी जलडमरू मध्य जो आपका है वह है मलक्का स्ट्रेट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जलडमरू मध्य क्या है? तो जलडमरू मध्य या फिर स्ट्रेट क्या होते हैं? ये आपको मैंने बताया था, दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि दो भूभाग होते हैं आपके, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर आपका स्ट्रेट होगा। अगला प्रश्न है कि बेरिंग जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन यहाँ पे दिया है कि बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक सागर को, महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है और एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ से करेक्ट लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि मध्य सागर में, अरे मध्य प्रशांत में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जलडमरू मध्य के सामान्य 180 डिग्री मध्याह्न रेखा से मुड़ती है। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। ऑप्शन ए एंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विच स्टेट डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सा स्टेट अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिब्राल्टर स्ट्रेट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका प्रश्न में पूछा भी गया है, पीवाईक्यूज में आपका मिल जाएगा आपको अगर ढूंढेंगे तो। इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से हमें सही कथन चुनना है। तो पहला कथन यहाँ पर दिया क्या है कि यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, सही कथन है। दूसरा है कि यह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में स्थित है, यह भी आपका करेक्ट है। यह जलडमरू मध्य जो है अरे जो आपका हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जलडमरू मध्य से सबसे बड़ी मात्रा में तेल बहने के कारण यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। अगला यहाँ से प्रश्न है आपका कि व्हाट इज पाक स्टेट? तो पाक स्टेट आपका एक वाटर बॉडीज है दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रुकिए थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? टोरेस जलडमरू मध्य आपका स्थित है पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डोवर जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो डोवर जलडमरू मध्य जो है यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। ऑप्शन, हाँ देखिए भाई बता रहा था ना कि जो डोवर जलडमरू मध्य आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगला यहाँ प्रश्न दिया है, ये थोड़ा मैच द कॉलम है, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, इसमें आपका पहला जो दिया है वह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर का जो स्टेट है जल संधि, यह आपका स्थित है अफ्रीका और यूरोप देश के बीच में। तो हो जाएगा एक का थर्ड, और एक का थर्ड यहाँ पर दो में दिया है, तो ये दोनों तो आपके गलत हो गए। यहाँ पर क्या है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो मलक्का का जो जल संधि है वह आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी का फर्स्ट इसी में आपको मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थर्ड जो आपका है स्ट्रेट ऑफ बियरिंग जलडमरू मध्य जो आपका स्थित है, यह स्थित है बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है यह आपका स्थित है बिटवीन गल्फ ऑफ पर्सिया एंड गल्फ ऑफ ओमान। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य एशिया में नहीं है? तो एशिया में स्थित इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अरे भाई रुकिए, मेसिना मध्य आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पर फार्मोसा जलडमरू मध्य लिखा है, इसे आप लोग कट कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। अगला आपका यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य एशिया में नहीं है। तो एशिया में इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य स्थित नहीं है, तो फार्मोसा यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका नहीं भाई, फार्मोसा बास स्ट्रेट आपका करेक्ट होना चाहिए ना, एशिया में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका बास जलडमरू मध्य जो है यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हाँ यह ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का जो द्वीप ऑस्ट्रेलिया द्वीप है उससे अलग करता है, बास स्ट्रेट। अगला है यहाँ से केर्च जलडमरू मध्य जो आपका डैश के बीच में स्थित है। तो केर्च जलडमरू मध्य जो आपका है यह सी ऑफ एजोव और द ब्लैक सी के बीच में स्थित है। आजो सागर और काला सागर के बीच में आपका केर्च जलडमरू मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे संकरी जलडमरू मध्य है। तो संकरी जलडमरू मध्य आपका स्ट्रेट ऑफ नहीं भाई रुकिए, यह है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है यह विश्व की सबसे संकरी जलडमरू मध्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर आपका जोड़ती है मेडिटेरियन सी को रेड सी से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें सही कथन इनमें से बताना है। तो पहला कथन आपका क्या दिया है कि बेरिंग जल संधि रूस और सखालिन को अलग करता है, गलत है। कोरिया जल संधि ताइवान और चीन को अलग करता है, ये भी गलत है, ताइवान स्ट्रेट ना तो। और लुजोन स्ट्रेट जो है आपका यह सेपरेट करता है एशिया और ताइवान को, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड, तो ऑप्शन ए में आपको दिया है ओनली थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का कि किस जलडमरू मध्य को बाब अल मगरिब के नाम से जाना जाता है। तो बाब अल मगरिब के नाम से जाना जाता है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका चैप्टर होता है स्ट्रेट समाप्त। और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव ए नाइस डे। एक बात भाई ध्यान रखिए कि इन चैप्टर्स को ना आप एक बार इन वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर कर लीजिए, और इसके बाद वन लाइनर अगर आपके पास बुक है पिनेकल की, तो उसमें अगर आप चैप्टर टाइप करेंगे, मतलब कि चैप्टर अगर ढूंढेंगे भाई स्टेट वाला, तो वो आपको मिल जाएगा। जलडमरू मध्य से जितने भी मतलब कि प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो उससे आप लोग अगर रिवाइज कर लेंगे 2 टाइम तो आपका ये चैप्टर बहुत ही पक्का हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।